उपस्थित बंधुओं, आज 5 दिन से हम श्री चंडिका शतक का पाठ और उसके पश्चात भगवती के चरित्र के संबंध में कुछ बातें जो हैं वो मैं आपसे कर रही हूँ। भगवती का चरित्र सही माने में चिंतनीय है, मननीय है और अपने जीवन में उतारने के लिए भी आवश्यक है। मैंने कल आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि भाई अपने पास जो कुछ भी है वो सब उसी का दिया हुआ है और सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मेयम जगत, ये सारा संसार जो है वो देवी रूप ही है और सभी रूपों में वो भगवती स्वयं विराजमान है। और जब सभी रूपों में भगवती विराजमान है तो हर एक रूप में उसी का नूर जो है वो दिखाई देता है। जिसको ऐसी नज़र मिल जाती है, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वो हर जगह पर भगवती के दर्शन करता है, वह जीव धन्य है और माँ की कृपा का पात्र है। और जब सब जो कुछ माँ का है, जैसे मैंने कल बताया था कि आपके पास जो कुछ भी मिला है अपने को, चाहे ये शरीर मिला है या जितने हमें भौतिक पदार्थ मिले हैं या संसार की जो भी कोई वस्तु अपने को प्राप्त हुई है, ये सब उस महामाया की कृपा का ही प्रसाद है। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति, कहा जब उसी की देन है तो उसी को समर्पित करते हुए, उसी को देते हुए तुम प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। यहाँ मूल बात है कि तुम्हारे पास जो है उसको उसका कृपा प्रसाद स्वीकार करो। और जब तुम प्रसाद रूप में उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करोगे तो क्या आपका जो आत्मा है वो तृप्त रहेगी और आप शांति का, आनंद का भी अनुभव करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जैसे ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही भगवान ने यज्ञ की भी रचना कर दी। गीता में भगवान कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, कहा कि यज्ञ का प्रारंभ जो है वो सृष्टि के साथ ही हो गया। यज्ञ माने क्या होता है, इसकी विस्तृत व्याख्या तो नहीं करूंगी क्योंकि समय नहीं है, परंतु मूल रूप से यज्ञ का अभिप्राय आप समझने की कोशिश करें। यज्ञ माने केवल मात्र सामग्री को उठाकर हवन कुंड में डालने का नाम ही यज्ञ नहीं होता, वो आदि भौतिक यज्ञ है। और जो सृष्टि में अनवरत चल रहा है, जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ उसके साथ ही यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। और वो यज्ञ किसने प्रारंभ किया? देवताओं ने। अगर देवताओं के द्वारा वो यज्ञ प्रारंभ ना होता तो इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था। आप देखते हो प्रातः काल ठीक समय पर, निश्चित समय पर भगवान सूर्य देव जो हैं वो अपनी रश्मियों से, अपने ताप से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन प्रदान करते हैं। और वो क्या है, वो क्या दे रहे हैं आपको? सूर्य जीवन दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। हमारे ऋषियों का तो ये कहना है कि यदि सूर्य ना हो तो जीवन नहीं है। इफ देयर इज नो सन नो लाइफ, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि सूर्य के ताप से ही इस शरीर में ताप की प्राप्ति होती है। ये शरीर भी उसके ताप से ही संचालित होता है। तो प्रातः काल उठते ही सूर्यदेव अपना देने का क्रम शुरू करता है। जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, आप जानते हो ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश,
इन पांचों तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। और ये पांचों तत्व जो हैं ये हमें कुछ ना कुछ नहीं, मैं तो ये कहती हूं कि इनके बिना अपना जीवन ही नहीं है। सूर्य आपको जीवन देता है, ताप देता है, और पृथ्वी आपको स्थान देती है रहने के लिए। अग्नि जो है वो भी अपनी उष्णता प्रदान करती है। अगर जीवन में से अग्नि, हमारे शरीर में से अग्नि निकल जाए, अग्नि ना रहे तो जीवन रहेगा क्या? आप देखते हो ना, शरीर ठंडा पड़ गया जी, ठंडे पड़ने का अभिप्राय क्या? अग्नि चली गई इसमें से। और ये अग्नि जो है यही हमारे शरीर को संचालित करती है। ये जो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर, जिसको आज की भाषा में आप कहते हो, ये ब्लड प्रेशर क्या है? अगर अग्नि सब ना रहे तो भी ये शरीर, इस शरीर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। ना तो अग्नि बहुत कम होनी चाहिए, ना अग्नि बहुत अधिक होनी चाहिए। जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, अप होना। अब ये ब्लड प्रेशर जो है ये अग्नि का परिणाम है। और यदि ये ना रहे तो भी मनुष्य का जीवन नहीं रहता है। और जल, कई स्थानों पर आप पढ़ते हो जल ही जीवन है। यदि पानी ना हो तो क्या अपन जीवित रह सकते हैं? और ऑक्सीजन, वायु जिसे आप कहते हैं, वायु हमारी प्राण शक्ति है। और यदि वायु ना हो तो प्राण लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये पांचों देवता जिन्होंने हमारे इस स्थूल शरीर का, याद रखना ये स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं पांचों तत्व। क्योंकि जब मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है तो ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में लय हो जाते हैं। तो ये पांचों तत्व जो हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, इन पांचों तत्व, ये पांचों तत्व जो हैं ये क्या कर रहे हैं? नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ माने आपको दे रहे हैं। यज देव पूजा या यज संगति करने, यज दाने का यज्ञ का अभिप्राय क्या है? कि पहले देव पूजन करो, देवताओं की आराधना करो। हम जब यज्ञ करने बैठते हैं तो सबसे पहले किसका आवाहन करते हैं? सभी देवताओं का आवाहन करते हैं कि नहीं? पृथ्वी देवता, वायु देवता, मरुत देवता, सब देवताओं के नाम का हम भाग निकालते हैं उसमें। तो यज्ञ माने देव पूजन। और देव पूजन का अभिप्राय क्या होता है? उन देवताओं की हम कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि आपकी कृपा से हमारा कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाए। तो देवताओं के पूजन के द्वारा आपने शक्ति को प्राप्त किया। तो शक्ति को प्राप्त करके क्या कहा? यज्ञ संगति करने, उसका संग्रह कीजिए। जो शक्ति आपने इन देवताओं से प्राप्त की है उस शक्ति को आप अपने अंदर संचित करिए, वेस्ट मत करते रहिए। मनुष्य आंख से भी शक्ति को गवाता है। अपने ये सारे गोलक जो लगे हैं ना, ये सारे शक्ति को गवाने वाले हैं। सबका मुंह बाहर है, सबका मुंह बाहर है। कान बाहर की आवाज सुनता है, आंख बाहर का दृश्य दिखना चाहती है, मुंह बाहर का स्वाद लेना चाहता है। 2 मिनट मैं कह दूं अगर आपको आंख बंद करके बैठ जाओ तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 2 मिनट में भी अपन 10 बार आंख खोलेंगे कि 2 मिनट हुए कि नहीं हुए। होता कि नहीं ऐसा? क्योंकि ये हमारे जितने गोलक हैं ये बाह्यमुखी हैं और ये बाहर का ही आनंद लेना चाहते हैं। और हम इनके द्वारा सतत अपनी शक्ति को विसर्जित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। आंख यदि हमेशा ही खुली रहे, और खुले रहने पर क्या करते हैं आप? आंख के द्वारा आप अपनी ज्योति को बाहर फेंक रहे हो। और कान यदि हमेशा बाहर के शब्द सुनते रहेंगे तो उसके द्वारा क्या है? हम अपने चित्त को दूषित कर रहे हैं। तो सभी जितने ये हमारे स्थान हैं ये ऐसे स्थान हैं जिनसे हम अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर यज्ञ मैंने क्या? यज्ञ संगति करने, इनका संचय करो। अरे 5 मिनट सवेरे बैठकर आंख बंद करके
कई संप्रदाय ऐसे हैं जो कहते हैं कान भी बंद कर लो, आँख भी बंद कर लो, मुंह भी बंद कर लो और उंगलियां डालकर बैठ जाओ और भगवान का चिंतन करो। उंगलियां डालने से वैसे भगवान का चिंतन होता नहीं है, याद रखना, कभी नहीं होता। उंगलियां डालने से अगर भगवान का चिंतन हो जाए फिर तो सारे उंगलियां डालने वाले जो हैं वो ऊपर पहुंच जाए। इसका अभिप्राय है कि अपने आप को अपनी आत्मा के साथ जोड़ो, अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो, अंदर को देखने का प्रयास करो, कान से अंदर की स्वर को सुनो। राम राम कहते हो तो राम राम मुंह से ना बोलकर जो शब्द प्राण के साथ जोड़कर उसको अपने कान के माध्यम से सुनने का प्रयास करो। आंख को उस राम के स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करो। तो कहने का अभिप्राय, जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, जब तक अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक शक्ति का संचय नहीं होगा। देव पूजन किया, शक्ति प्राप्त कर ली, अब उस शक्ति को इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग तो करते ही हैं, सारे नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं उनके लिए क्या कहा? यजदाने। अब उसका क्या करो? उसको समर्पित कर दो, दान करो। दान माने समाज हित में, लोक हित में उसको आप समर्पित करो। ये यज्ञ का अभिप्राय है। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि सृष्टि में अनवरत यज्ञ चल रहा है। ऑल दैट इट इज, सभी देवता जो हैं दे आर गिविंग एंड गिविंग ओनली। सभी देवता जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को संचालित करते हैं, वो हमें सतत दे रहे हैं। एक मिनट भी वायु बंद हो जाए, अग्नि बंद हो जाए, जीना मुश्किल हो जाता है। पर वो देवता जो हमें दे रहे हैं, जो वो यज्ञ कर रहे हैं, उसके बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम क्या कर रहे हैं उसके रिटर्न में? ये तो आप जानते हो ना कि ये संसार जो है ना, ये आदान प्रदान के ऊपर चलता है। ये संसार बिना आदान प्रदान के नहीं चल सकता कि आप लेते तो जाओ, देते नहीं। अरे पिता भी घर में अपने पुत्र को तब तक ही देता है जब तक वो कुछ आगे से कमाकर वापस ना करे। और अगर पिता देता ही जाए और बेटा जो है वो जाकर खत्म ही करता जाए तो कितनी देर तक पिता देगा? एक समय आएगा कि वो उसको कहेगा भाई अपने रास्ते चल, मेरे पास नहीं है देने के लिए तुम्हें कुछ भी। और तो ये आदान और प्रदान जो है, ये तो इस संसार को चलाने का एक तरीका है। और आदान प्रदान अपना कैसा हो रहा है? क्या हम इन देवताओं को कुछ अर्पित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो तो हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं, परंतु हम अपने श्वास के द्वारा, अपनी चर्चा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा इन सभी देवताओं को दूषित कर रहे हैं। जितनी पोल्यूशन आज के इस युग में है, चाहे उसको साउंड पोल्यूशन कह लो, चाहे उसको एयर पोल्यूशन कह लो, चाहे आप ये कई प्रकार की गंदगियां जो समाज में है, या जो बोलचाल के द्वारा आप गंदगी का प्रचार करते हैं, ये भी गंदगी है। मैंने कल आपको बताया था, शब्द जो है वो ब्रह्म होता है। जो शब्द हम उच्चारण करते हैं वो सारे इस आकाश मंडल में घूमते रहते हैं। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण करो जिससे कि वातावरण जो है वो शुद्ध हो। परंतु आज जो देवता लोग हमें दे रहे हैं उसके प्रतिकार में हम सही ढंग से उसको प्रदान नहीं कर रहे, और जिसका परिणाम आज आप सब ने देख लिया। देखा है कि नहीं देखा? 6 महीने से देख रहे हैं। 6 मंथ से आप लोग देख रहे हो एक ऐसी बीमारी समाज में व्याप्त हुई, महामारी, कोरोना जैसी महामारी जो आई है। इसका कारण क्या है? उसने मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। मैं तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेती हूँ। बहुत सारे लोग आज भी गंद मंद खाते होंगे, परंतु मृत्यु का भय तो हर एक को है। और उस मृत्यु के भय से ही समझ लो लोगों ने अपने खान पान को शुद्ध किया है कुछ। और नदियों का जल, पहाड़ों के दृश्य, हरिद्वार को इतना सोच कभी देखा नहीं था। गंगा जी अपने आप पवित्र हो गई, कितनी गंदगी अपन ने फैला रखी थी। मेरे कहने का अभिप्राय, अपने सारे तीर्थों को देख लीजिएगा, सभी पवित्र हो गए।
हमारा जीवन पवित्र हुआ कि नहीं हुआ ये तो भगवान जाने, परंतु इतनी बात अवश्य है कि भय है, और उस भय के नाते लोग घरों में सत्संग भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं होता था। इसलिए आप घर बैठे बैठे क्या करें, चलो भी सुंदरकांड का पाठ कर लो, कुछ भजन कर लो, कीर्तन कर लो। जो नहीं करते हैं वो दूसरा काम भी करते हैं घर बैठे हुए, ये तो उनकी बुद्धि के ऊपर है। परंतु सामान्य व्यक्तियों ने, मैंने देखा है अपने घरों में इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया है, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत निकल रहा था कि भाई आप नित्य प्रति हवन करो यदि कोरोना से बचना है तो। अब हवन से क्या क्या लाभ है, क्योंकि वो वातावरण को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। वातावरण शुद्ध होगा तो वहां पर इस प्रकार की महामारी का अटैक नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि ये जो देवता हमें दे रहे हैं उसके प्रतिकार में जब हम सही ढंग से नहीं प्रदान करते हैं तो ये दैवी शक्ति जो है ये रुष्ट होकर अनेक प्रकार के रोगों के माध्यम से, अनेक प्रकार के रूपों में आपके समक्ष आकर वो जो है एक अलग दृश्य प्रस्तुत करती है, जिससे व्यक्ति, सारा संसार इस समय भयभीत है। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये कि इस यज्ञ को पवित्र करना चाहिए, और यज्ञ माने होता है आदान प्रदान, और ये यज्ञ जो है वो देने की प्रक्रिया से संबंधित है, और ये देवता दे रहे हैं, हम उसका कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना उसको प्रदान कर रहे हैं। जितना आप देते हो उतनी कृपा को भी प्राप्त करते हो। आप अपने इतिहास को देखो कि जो पुत्र पिता को जितना देता है उतना पिता का आशीर्वाद भी और उसकी संपत्ति का भागीदार भी हो जाता है। जो शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित करता है वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। इतिहास की घटना है, शिवाजी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और शिवाजी जो हैं उस समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के शिष्य थे, और सभी शिष्यों के अंदर सामान्य रूप से होता है, जिसको गुरु अधिक प्रेम करता है, जिसका अधिक ध्यान रखता है, बाकी शिष्यों को जेलसी हो जाती है कि भाई गुरुजी तो सदैव शिवा का नाम लेते हैं, हमेशा कहते हैं शिवा कहाँ है, शिवा किधर गया। अब गुरुजी ने भी समझ लिया कि समस्त शिष्यों को यही लग रहा है कि मैं शिवा के साथ अधिक प्रेम करता हूँ। उन्होंने सोचा इनको कैसे बताया जाए कि मैं शिवा को प्रेम क्यों करता हूँ, कारण क्या है। उन्होंने योजना बनाई और एक दिन क्या किया, अपने जो मुख्य शिष्य थे उनको साथ लिया और लेकर, उस समय शिवाजी महाराज गद्दी पर आसीन थे और वो उनके राज दरबार में पहुंच गए भिक्षा लेने के लिए। शिष्यों के साथ जब गुरुदेव को भिक्षा पात्र हाथ में पकड़ा हुआ उनके सामने देखा शिवाजी ने, तो शिवाजी नतमस्तक हो गए, गदगद हो गए कि प्रभु आज आप मेरे द्वार पर आए हैं भिक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, गुरु रामदास जी ने, शिवा हम सभी शिष्यों के साथ तुम्हारे से भिक्षा लेने के लिए तो यहाँ पहुँचे हैं। कहा गुरुदेव मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूँ, सब कुछ तो आपका है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि भगवती को आप समर्पित करो, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है। और शिवाजी कहते मेरे पास गुरुदेव कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं ये कहूँ कि मेरी है और मैं आपको दूँ। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा, देखो शिवा तुम एक बहुत बड़े राज्य के अधिकारी हो और आज तो हम तुम्हारे से भिक्षा लेने आए हैं, इसलिए तुम आप इस पात्र में भिक्षा डालो। अंदर गए शिवाजी, सोचने लगे क्या गुरुजी को अर्पण करूं, मेरा तो सारा जीवन गुरुदेव का कृपा प्रसाद ही तो है। फिर मन में जो आया भाव, एक पर्ची कागज का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर लिखा और लिखकर जाके गुरुजी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। जब भिक्षा पात्र में डाला तो गुरुजी हंसने लगे, कहा हमने तेरे से भिक्षा मांगी है, ये कागज का टुकड़ा नहीं। कहा प्रभु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है देने को। गुरुदेव ने वो टुकड़ा उठाया पढ़ने के लिए कि क्या लिखा है इसमें,
तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये शिवा समेत सारा राजपाट, आज मैं धन्य हो गया कि मेरे गुरुदेव मेरे से कुछ मांगने आए हैं, मैं अपना सर्वस्व, अपना सारा राज्य आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अब आप देखिए, जब शिष्यों ने ये पढ़ा वो सारे चकाचौंध हो गए कि सारा राज्य गुरुदेव के चरणों में दे दिया और अपने को भी समर्पित कर दिया। उसके बाद गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने तो शिष्यों को दिखाना था कि मैं शिवा के साथ जो अधिक प्रेम करता हूँ उसका कारण क्या है। उन्होंने कहा, अच्छा इसका अभिप्राय अब ये राज्य तो हमारा हो गया। कहा गुरुदेव आपका ही है। कहा चलो अब मेरी आज्ञा है कि तुम इस राज्य का संचालन करो, ये समझकर कि गद्दी मेरी है और तुम सेवक समझकर इस सारे राज्य का संचालन करोगे। तो जैसे भरत ने भगवान राम की खड़ाऊं रखकर अपना राज्य जो है संभाला आकर 14 वर्ष तक, इसी प्रकार से शिवाजी ने अपने गुरुदेव के चरण पादुका ली और सिंहासन के ऊपर आसीन किया और जितने जीवन वो जिए उतने वर्षों तक उन्होंने अपने आप को एक सेवक के रूप में रखते हुए उस राज्य का संचालन किया। मेरे कहने का अभिप्राय कि आप कितना देते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था और अर्जुन को भगवान ने सब कुछ दिया। इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने आप को क्या कहता है, शारी मां तो हम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, आप जो आज्ञा दोगे मैं वो करूंगा। हमारे गुरु हमें वो जो कहें हम वो करते हैं। थोड़ा थोड़ा चिंतन कर लो भाई, जो बात अपने को प्रिय लगती है ना हम उसी बात को केवल स्वीकार करते हैं, बाकी सारी बातें नहीं मानते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि है तो सब ईश्वर का, और सब ईश्वर का होने के बाद भी ये मानना कि ये सब उसका है, जो इस भाव से अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसका अभिप्राय ये नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं होता। उसके पास तो सब कुछ आ जाता है। वो सारा भौतिक पदार्थ भी आता है और कृपा प्रसाद भी आता है। जीवन में सबसे मुश्किल यदि कोई कार्य है तो वो है ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना। और जिसने ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लिया उसने सारे संसार को जीत लिया, ये समझ लीजिए। और ईश्वर की कृपा को प्राप्त वही कर सकता है जो अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रही थी कि भाई ये बात बिल्कुल सही है कि सब कुछ भगवती का है, भगवान का है, परंतु सामान्य स्तर पर एक गृहस्थ में रहते हुए या इस प्रकार के जीवन को संचालित करते हुए ये तो भाव बनाना पड़ता है जब तक आप उस उच्च स्थिति में नहीं आते। ये भाव बड़ा ऊंचा है कि सब कुछ तेरा है, और केवल वाणी से नहीं कहना, जीवन से यदि बात ये कोई अपने आप में धारण कर लेता है कि सब कुछ तेरा है और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करता है। नामदेव का तो नाम आपने सुना है ना। नामदेव कुत्ता रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते कुत्ता आ गया, कुत्ते ने रोटी का टिक्कड़ उठाया और चल पड़ा। जब चल पड़ा तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भागने लगे। अरे भगवान रूखी खाओगे, ये दो लोग वालों, ये क्या भाव है? सिए राम में सब जग जानी, ये भाव है। वहीं पर जब वो वहां लेकर घी का कटोरा पहुंचे तो भगवान उसमें से प्रकट हो गए। परीक्षा ही लेने आए थे उसका कि क्या सही में ये सब में भगवान को देखता है या केवल कहता ही है। तो ये अवस्था बड़ी ऊंची है। भगवान ने गीता में कहा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कहा जो सब में परमात्मा को देखता है वो महात्मा है तो बड़ा दुर्लभ, परंतु है। अपन सारे उस स्थिति में तो नहीं है कि उस स्थिति में अपने आप को समझे कि सब में परमात्मा को देखे, सब वस्तु में हमें परमात्मा दिखाई दे। साधना जब प्रारंभ की जाती है
तो 3 चीज़ें स्वीकार की जाती हैं कि एक तो मैं स्वयं हूँ, दूसरा जागत के पदार्थ है और तीसरा जगदीश है। तीनों स्वीकार करते हो ना, जीव, जगत और जगदीश। साधना का प्रारंभ यहीं से होता है। साधना की ये तो उच्चतम अवस्था है जिसमें आप सर्व रूप में भगवती का दर्शन करते हैं, परंतु साधना का प्रारंभ यहाँ से होगा कि आप वस्तु को ये तो स्वीकार करोगे कि मैं ये वस्तु लाया, और ये वस्तु लाकर आपने अर्पण करी जगदीश को। जीव मैंने मैं, जगत मैंने भौतिक पदार्थ और जगदीश को अर्पण करी। पहली स्टेज ये है, हम अपने प्रत्येक कर्म को, हम अपने प्रत्येक वस्तु को, हम अपने प्रत्येक भाव को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करें, जगदीश के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और यदि हमारा ये भाव जब परिपक्व हो जाता है कि भाई जगदीश के सिवा और कुछ नहीं है, मैं और जगदीश 2 हैं, फिर वस्तु गायब हो जाती है। हमारे गुरुजी एक बात सुनाया करते थे, मुझे याद आई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा गुरुजी आप हमेशा ये कहते हो कि सब भगवान का है, सब भगवान का है। जब सब भगवान का है तो यहाँ देने की क्या ज़रूरत है, अर्पित करने की क्या ज़रूरत है कि फल बाजार से लाऊं इसको दूं, वहाँ भी तो भगवान ही है। जो फल लाऊंगा उसमें भी भगवान है, और जिसको दूंगा वहाँ तो पहले ही भगवान बैठा है। जब सब में भगवान है तो फिर यहाँ पर लाकर उसे अर्पित करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो उसने ये बात जो है ना एक दोहे में कही, और वो दोहा क्या था, तुम ही बसते हो फूलों में या फलों में, और तुम ही बसते हो मंदिर में। तो तुम फूलों में भी हो, फल में भी हो और मंदिर में ही भी हो। कहो भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊँ मैं। वो भक्त कहता है कि जब सब जगह भगवान है, फल में भी भगवान, फूल में भी भगवान, मूर्ति में भी भगवान, जब सब जगह सर्वत्र भगवान है तो भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ा दूं मैं। वो आगे से हंसने लगे। गुरुदेव भी बहुत त्रिकालदर्शी थे और एक महान ऋषि थे। उन्होंने उसका जवाब उसी की भाषा में दिया। और वो किस भाषा में दिया? कहा अच्छा मेरी भी एक बात सुन लो, तुम ही बसते हो दांतों में, तुम ही बसते हो रोटी में, तुम ही बसते हो दांतों में। तुम रोटी में भी बसते हो, दांतों में भी बसते हो। कहो भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं, ये कभी सोचा? चबाने के लिए तो अपन कभी नहीं सोचते। दांत में भी वही है, रोटी में भी वही है, फिर चबाते कैसे हो? अरे यदि चबा सकते हो तो फिर चढ़ा क्यों नहीं सकते? चबाना मुश्किल नहीं लगता, वहां नहीं दिखाई देता कि दोनों जगह पर भगवान है, परंतु वस्तु और मूर्ति के बीच में हमें दिखाई देता है कि वो भी भगवान है और वो भी भगवान है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि पहली अवस्था ही यही है कि तुम्हारे पास जो कुछ है, अभी तुम्हारी वो उच्चतम अवस्था नहीं पहुंची कि तुम ये सर्व रूपों में उस भगवती का साक्षात्कार कर सको। उसके लिए ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ है ना, तुम उसको समर्पित करो। ये पहला भाव है। और दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है कि भाई अब साधना करते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि उसमें से वस्तु का लोप हो जाता है और ये लगता है या प्रभु हैं या मैं हूँ, द्वैत रह जाता है। त्रैत की जगह पर द्वैत हो जाता है। और तीसरी अवस्था जो मैं आपको बता रही थी, जिसमें कि या तुम ही तुम हो और या हम ही हम हैं, फिर वो एकात्म हो जाता है प्रभु के साथ। जीव जगदीश एक लगने लगते हैं। परमहंस रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कथा घटना है कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं पहले फूल तोड़ते थे और फूल तोड़कर उसकी माला बनाकर भगवती को चढ़ाते थे। काली के उपासक थे वो। और साधना करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि उनको ये लगने लग जाता कि भाई फूल हार बनाते फूलों से और वो भगवती के चरणों में डालने की बजाय अपने ही गले में डाल लेते। उनको अपने में और भगवती में कोई अंतर ही ना दिखाई देता। अपने आप में ही उनको काली के दर्शन होते और वो काली तक तो पहुंच नहीं पाते, अपने ही गले में वो माला डाल लेते थे।
और तीसरी अवस्था साधक की क्या आती है कि वो जब उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है, जहां सर्वत्र उसे भगवती का दर्शन होने लगता है, तो वो जब फूल तोड़ने जाते थे तो तोड़ ही नहीं पाते थे, वहीं उनके सामने काली का प्राकट्य हो जाता था। वो काली के दर्शन उसी फूल में करने लग गए, उनको सर्वत्र भगवती का ही दर्शन होने लगा। तो ये अवस्थाएं हैं साधना की। तो जब तक अपने आप को देखो, अपन किस अवस्था में है, पहली में है, दूसरी में है या तीसरी में है। अगर अपन तीसरी में है नहीं, परंतु बातें बहुत करते हैं, सब जगह भगवान ही तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसने बड़ा सुंदर कहा, ब्रह्म ज्ञान जाने हो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक को जाए। कहा ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, कर्म का त्याग कर दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो ये भ्रम ना पा लेना कि सब जगह भगवान है, मंदिर में जाकर क्या करना, कथा सब सुना रहे हैं, सुनाने दो उनको, हम तो भले ही जानते हैं सब कुछ। इस भ्रम में अपने आप को नहीं रखना है। अपनी स्थिति को देखो, और अपनी स्थिति को देखते हुए कि अभी हम इस संसार में रहते हुए जिस गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उस आश्रम में भगवान ने कृपा करके आपको जो प्रदान किया है, किसी भी प्रकार का जो देन आपको दी है, भक्ति के रूप में दी है, ज्ञान के रूप में दी है, शक्ति के रूप में दी है, धन के रूप में दी है, संपत्ति के रूप में दी है, जिस भी रूप में भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, ददादि प्रतिग्रहणात्, सब उसी के चरणों में अर्पित करो। और फिर उसी का प्रसाद समझकर स्वयं जब ग्रहण करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। धीरे धीरे साधना जो है फिर वो आगे बढ़ेगी। जब आपका ये भाव परिपक्व हो जाएगा, आप प्रत्येक अपनी शक्ति को भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे, तो उसके बाद उसकी ही कृपा से अपने आप आगे की यात्रा जो है वो सहज हो जाती है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।